दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु के बारे में आपको इंटरनेट से बहुत सा डाटा मिल भी सकता है, लेकिन मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि राहु और केतु आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो राहु और केतु को समझने के लिए आप एक देवमालाई स्टोरी पे अगर गौर करेंगे तो आपको बहुत जल्द इनकी सिग्निफिकेशन समझ आ सकती है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा, राहु और केतु जो है ये सन और मून के नोड्स होते हैं, ये उनके मदार होते हैं। तो इन मदार की मतलब यहाँ से हर प्लैनेट की जो रेज़ होती है वो गुज़रती है, तो इनका अपना ही एक इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। हालांकि ये प्लैनेट्स नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके जो असरात है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपको ये बता दूं कि मौजूदा जो टाइम चल रहा है, ये जो सदी चल रही है, ये राहु के अंडर चल रही है। राहु को हिंदी में माया भी बोलते हैं। माया का मतलब है धोखा, वहम, इल्यूजन। यानी राहु की जो सिग्निफिकेशन है, वैसे तो आपको मैं आगे जाकर डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि राहु जो है ये आपका नज़र का धोखा है, आपके समझने का धोखा है। जो आपको हकीकत में चीज़ नज़र आ रही है वो रियल में है नहीं। या आपको धोखेबाज लोग मिलते हैं या आप खुद धोखेबाज बन सकते हो। तो राहु क्रिमिनल लोगों से भी मंसूब होता है। अब केतु और राहु जो है ये क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, यानी अगर एक फर्स्ट राशि में है तो दूसरा सेवंथ में होगा, और ये रेट्रो चलते हैं यानी उल्टा चलते हैं। बाकी जो प्लैनेट है वो रेट्रो भी कुछ होते हैं, कुछ डायरेक्ट भी होते हैं, जबकि राहु और केतु हमेशा रेट्रो ही चलते हैं। राहु और केतु को समझने के लिए आपको एक हिंदू देवमालाई स्टोरी सुनाता हूँ, तो जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि राहु और केतु दर हकीकत ये हमारे ऊपर क्या क्या असरात लेके आते हैं। तो इसमें वैसे तो हमारा बिलीव इन स्टोरियों पे नहीं है, लेकिन एक चीज़ को समझने के लिए, एक थ्योरी को समझने के लिए, या उन प्लैनेट की सिग्निफिकेशन को बेहतर अंदाज से समझने के लिए इस स्टोरी में आपको बहुत से ऐसे नुक्ते मिल जाएंगे, आपको ऐसे बहुत से पॉइंट नज़र आ जाएंगे जिससे आपको कोई फ़ैसला करने में आसानी होगी कि राहु के क्या असरात हो सकते हैं। तो इसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि शिव जो है इनका जो देवता भगवान है, जिसने बकौल इनके के कायनात को बनाया, उसने ये बोला कि मैं एक ऐसा जौहर पैदा करना चाहता हूँ जिसको जो भी पिएगा वो अमर हो जाएगा, जो लाफानी हो जाएगा। उनका ये इरादा था कि जो जौहर तैयार किया जाएगा वो देवताओं को, यानी जो भगवान हैं, जो जिनको अमर करना है, उनको ये पिलाने के लिए एक जौहर तैयार करना है। तो उसके लिए उन्होंने अपने जो भी ताकतें थी उनको समंदरों को बुलाने का हुक्म दिया। जैसे हम दही को मतलब बुलाते हैं जिससे मक्खन निकलता है, जैसे इसी तरह समंदर को उन्होंने उनके लफ्ज़ में अगर बोलें तो वो मंथन करना बोलते हैं। तो समंदरों को मंथन किया, यानी समंदरों को जो बुलोया। तो और 12 साल तक उसको समंदर को ऐसे बुलोते रहे, तो उससे उन 9 रत्न पैदा हुए, जिसमें एक रत्न जो था वो ऐसा था जिसका काम ये था कि जो भी इसको पी जाएगा वो अमर हो जाएगा, लाफानी हो जाएगा। तो अब जब मतलब कि ये तैयार हो चुका था, ये जौहर जब तैयार हो गया, उसके बाद जितने भी इनके देवता थे, जो भी इनके भगवान थे, वो एक लाइन में बैठ चुके थे। तो हर भगवान को उन्होंने वो जो अमृत था उनके प्यालों में थोड़ा थोड़ा डाल के उन्होंने दिया। तो उस लाइन में वहाँ पे जाके एक राक्षस, यानी जो शैतान था, जो सांप की शक्ल का देवता बन के आया था, राकेश नाम का देवता, वो उठ गया उस लाइन में। वो भी एक रूप धार के बैठ गया, देवताओं का रूप धार के बैठ गया। तो जब वहाँ पे भी बारी आई उसकी, तो उसके प्याले में भी वो अमृत डाल दिया गया। तो जैसे ही वो पीने लगा तो चाँद और सूरज ने दोनों ने उसको देख लिया, कि ये पहचान लिया कि ये हकीकत में देवता नहीं है, ये कोई राक्षस है, ये कोई शैतान है। तो उसने फ़ौरन जो है शिव देवता को पैगाम दिया, फ़ौरन उसको इन्फॉर्म किया कि ये हकीकत में ये राक्षस है जो देवताओं के साथ में बैठ चुका है, आपने गलत शख्सियत को ये अमृत दे दिया है। अब ये उनका करना था कि उनका जो एक और भगवान था जिसका शायद मुझे नाम नहीं याद, तो उसने फ़ौरन आके उसका सर तन से जुदा कर दिया। लेकिन इसी दौरान वो पी चुका था, राकेश जो था वो अमृत पी चुका था,
और जैसे ही वो उसने पिया तो उसका सर तन से उस देवता ने जुदा कर दिया। तो जैसे ही वो जुदा हुआ तो अब इस स्टोरी पे अगर आप गौर करें कि जो सर था वो रा यानी राकेश का रा यानी उसके साथ हु लगा दिया, राहु बन गया, और केश जो था उसको केतु का नाम दिया गया। यानी दोनों एक ही शख्सियत थे पहले, लेकिन जब सर तन से जुदा हो गया तो वो मरे नहीं, क्योंकि वो अमृत पी चुके थे। अब वो उनकी अपनी ही कुछ सिग्निफिकेशन थी, उनकी अपनी ही कुछ ताकतें थीं जो अमर होने की वजह से उनको ये रोल अदा करना था इस दुनिया में। यानी अब अगर इस स्टोरी पे हम गौर करें तो राकेश नाम का जो भी था, यानी राहु और केतु का जो मरकब था पहले, तो ये एक शैतान सिर्फ था। अब यही चीज़ हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं कि राहु जो है ये एक शैतान प्लेनेट होता है, यानी इसकी फितरत में चालाकी, धोखेबाजी, शैतानी और मतलब कि डॉज करना किसी भी तरीके से ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद राहु चूँकि सर है, इसका काम सोचना है, और केतु जिसम में इसका काम सोचना नहीं है। राहु जो है अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है, यानी जिसकी कुंडली में राहु जो है वो एक्टिव होता है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, इतना ज़्यादा सोचता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो रिसर्च करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। राहु के पास चूँकि जिस्म नहीं है, पेट नहीं है, वो खाता है लेकिन सारा निकल जाता है, यानी उसको वो हज़म नहीं होता, उसके पेट में नहीं जाता, क्योंकि उसका बाकी का बॉडी है ही नहीं उसके साथ, तो इसलिए जो खाता है वो निकल जाता है। तो जो ऐसे लोग राहु के ज़ेर असर होते हैं ना, वो बहुत लालची होते हैं। आपने देखा होगा अगर शादी ब्याह के मौके पर कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अपने प्लेट में डाल के खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो इतना खाते नहीं हैं, वो उनको लालच बहुत होता है खाने का। तो ऐसे ही आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं जिनकी फितरत में लालच इतना ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा खाना चाहते हैं लेकिन वो खा नहीं सकते, क्योंकि उनका पेट नहीं है। जब पेट भर भी जाए तो फिर भी वो उनको हिर्स होती है कुछ और कहीं से खाने को मिल जाए, लालच उनको खाने का ज़्यादा होता है। और केतु चूँकि उसके पास दिमाग नहीं है, वो अपने मन की दुनिया को झांकता है, वो एक सहारा ढूंढता है। जो भी कोई प्लेनेट कुंडली में केतु के साथ बैठा हो तो केतु उसी की सिफ्त अपना लेता है, उसी को अपना सहारा बना लेता है, उसी को अपनी लाठी समझ लेता है, क्योंकि उसका ना आंखें हैं, ना सुनने को कान हैं, ना उसका जो दिमाग है, सोचने को तो वो सर का हिस्सा था जो उससे छिन गया है। लेकिन अब वो सहारा ढूंढता है, वो किसी भी प्लेनेट को अपना सहारा जो उसके ट्राइन में आ जाए, जो उसके साथ बैठा हो या उसके एस्पेक्ट में कोई भी प्लेनेट हो, तो वो उसी के हिसाब से वो अपनी लाइफ गुजारता है, वो उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है। ये केतु की सिफ्त है। और केतु की एक और सिफ्त इस स्टोरी के हिसाब से देखी कि केतु की फितरत में तड़पना होता है, बेचैन होना होता है, क्योंकि सर तन से जुदा हो गया था। जिस्म का काम क्या है, तड़पना ही है, तो उसकी सारी जो बेचैनी थी, बेकरारी थी, वो सर ढूंढता है अपना। तो केतु सिफ्त जो भी लोग हैं जिनकी कुंडली में केतु एक्टिव होता है, तो ऐसे लोग जो उनको एक तड़प रहती है, उनको किसी का इंतज़ार रहता है, उनकी लाइफ में कोई खला ऐसा होता है जो वो पुर नहीं होता, वो सोचते हैं कि शायद मेरे अंदर कोई ऐसी कोई कमी रह गई है। दूसरे लफ्ज़ों में कुछ नफ्सियाती किस्म के मसाइल का शिकार भी ऐसा शख्स हो सकता है। ये केतु की फितरत है। फिर अगर हम राहु की बात करें, राहु जो है ये माया है, ये धोखा है, ये फ्रेब है, इल्यूजन है ये। तो जितने भी मतलब कि दुनिया में काम धोखे से रिलेटेड होते हैं, क्रिमिनल किस्म के मामलात होते हैं, उनमें राहु का रोल सबसे ज़्यादा होता है। राहु साइंस भी है, राहु ऑकल्ट रूम भी हैं, जैसे जादूगरी, भूत प्रीत और शैतानी एनर्जी जितनी भी है, नेगेटिव एनर्जी है, ये राहु की एनर्जी गिनी जाती है। सहर जादू के असरात ये भी राहु के होते हैं। राहु का जो मैदान है ये फॉरेन कंट्रीज़ होता है, जो फॉरेनर लोग होते हैं। और इसके अलावा राहु जो है ये रिसर्च होती है, ये बहुत ज़्यादा इंसान को सोचने पे मजबूर करता है। ये डिज़ायर होती है, ये वो ख्वाहिशें होती हैं जिसके पीछे इंसान दुनिया में भागता है, जिसकी खातिर दुनिया में इंसान की तरक्की का सफ़र का आगाज़ होता है। राहु की बेचैनी, राहु की डिज़ायर के बगैर दुनिया में तरक्की का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश ही नहीं है तो फिर आपने दुनिया की तरक्की से क्या लेना देना आपका। ऐसे ही राहु
की जो ये एनर्जी है, बेशक ये एक नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन इसके बगैर दुनियावी तरक्की भी नहीं हो सकती। साइंसी जितनी भी इजादात हैं उनमें उनके पीछे राहु की एनर्जी ही आपको नज़र आएगी। जितने भी साइंटिफिक आलात हैं, जितनी भी साइंसी थ्योरियाँ हैं, फ़िज़िक्स को ले लें, ये फ़िज़िक्स जो भी है ये राहु है। जितनी भी पैमाइशें हम करते हैं, जो मतलब आपके जो फिज़िकली चीज़ों को चेक करने के पैमाने हैं, तो ये सब राहु है। इसके बाद सोशल मीडिया जो है, जो स्क्रीन आपको नज़र आती है, मोबाइल की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, या जो कुछ आपको नज़र आता है, जो कुछ भी आपको नज़र आता है, ये राहु है। अगर आप सोशल मीडिया की तरफ आएँ तो सोशल मीडिया भी राहु है, इंटरनेट भी राहु है, डिजिटल करेंसी भी राहु है। राहु का मैदान बहुत वसी है। राहु अगर आपकी कुंडली में एक्टिव हो जाता है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो दूसरे रिलीजन की तरफ हो जाता है। आप दूसरे मज़हबों को ज़्यादा दिलचस्पी से देखते हैं, और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनका जो फूड्स हैं उनमें आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आप अपने खानों को भूल के दूसरे खाने ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जो फॉरेनर लोगों को ज़्यादा लाइक करते हैं। आप जो कुछ भी है दुनिया में हो रहा, वो आपकी दिलचस्पी अपनों से कम और बाहर के लोगों से ज़्यादा हो जाती है। कुंडली में कुछ कंडीशन ऐसी भी हो जाती है कि बाज़ औक़ात जिनका राहु ज़्यादा एक्टिव होता है तो वो अपने घर के अफराद की निस्बत बाहर के लोगों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। फिर राहु की अगर हम बात करें कुंडली के हवाले से, तो कुंडली में जब भी राहु किसी प्लैनेट के साथ कनेक्ट होता है तो उस प्लैनेट की जो सिग्निफिकेशन है उसको अपना लेता है और उसको कई गुना बढ़ा के पेश करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी होती है ये राहु की वजह से होती है। ये हवा है, हवा गंदी होना, हवा अच्छी होना, हवा में जरासीम दाखिल होना, कोई एलर्जी होना, जो कुछ भी हवा के ज़रिए से आपके जिस्म में मुंतकिल होता है तो ये राहु की वजह से होता है। राहु जैसे अगर आपका जुपिटर से कनेक्ट हो जाता है या असेंडेंट लॉर्ड से कनेक्ट होता है तो ये अस्थमा वगैरह पैदा करता है। तो चूँकि ये आपके जो लंग्स हैं उनको अफेक्ट करता है तो आपको जो अस्थमा जैसी शिकायत हो सकती है, एलर्जी आपको हो सकती है बहुत जल्द अगर आपका राहु आपको अफेक्ट कर रहा है। और इसके बाद अगर केतु की बात करें तो ये केतु माइक्रो लेवल पे जो चीज़ें नज़र आती है ना, बहुत छोटे लेवल की, ये उसको दिखाता है। तो केतु जो है ये जो लंबाई के रुख होती हैं, जैसे एक रस्सी होती है, धागा होता है, तार होती है, बाल होते हैं, जो लंबाई के रुख होती है, पेंसिल होती है, छड़ी होती है, जो लंबाई के रुख जितनी भी चीज़ें हैं वो केतु की चीज़ें होती हैं। केतु आपके अंदर की दुनिया को, आपकी मन की दुनिया की तरफ आपका ध्यान लगाता है। केतु जो हिंदू नज़रिए के मुताबिक ये मोक्ष देता है, ये आपका कर्मा ख़त्म करता है। जिस काम के लिए दुनिया में आप आए हैं उसका ख़ात्मा केतु करता है। ये आपको निजात देता है, ये डिटैच्ड करता है, किसी चीज़ से दूर कर देता है, हाथाई चीज़ को इंसान खुद छोड़ देता है। ये केतु की फितरत है। केतु ये जो मतलब कि दिल के सच्चे लोग होते हैं ये उनको दिखाता है। तो दुनिया से जो मुंह मोड़ चुके लोग हैं, जिनको ना अपनी हस्ती का होश होता है, ना उनको अपने कपड़ों का होश होता है, ना उनको ज़्यादा अच्छे खानों का होश होता है, जिनको जिसे हम आम लफ्ज़ों में कह देते हैं साधु मलंग टाइप जो लोग होते हैं, ये केतु की वजह से बनते हैं। और हकीकत में जो साधु संत लोग होते हैं, जो रूहानियत की तलाश में होते हैं, जो दुनिया से मुंह मोड़ चुके होते हैं, पहाड़ों में गारों में जाके बातें करते हैं, योग करते हैं, वो सारे केतु के अंडर ही आते हैं। तो केतु जो तांत्रिक टोटके वगैरह होते हैं उसको भी दिखाता है। जादूगरी, अमलियात और तवीज़ात वगैरह, जंतर वगैरह, ये सब उसी को दिखाता है। लेकिन मंत्र जो है यानी पढ़ना, वजीफ़ा पढ़ना, वो राहु की नेचर है। राहु जो है ये आपका अगर रहाइश की बात करें तो ये सेकंड फ्लोर है, जहाँ पे सीढ़ियों से चढ़ के आपको जाना पड़े, ये राहु की रहाइश होती है। और केतु की अगर बात करें तो जो कॉर्नर होता है ना, घर का जो कॉर्नर होता है वहाँ पे केतु की रहाइश होती है। कोई भी कॉर्नर की चीज़ ले लें, हमारे जो मुल्क की अगर बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर एरिया में जितने भी हमारे बॉर्डर के पास मुल्क लगते हैं वो केतु के अंडर होते हैं। जो कॉर्नर यानी बॉर्डर के साथ साथ जो इलाके होते हैं वो केतु के होते हैं, चाहे बॉर्डर के पार हो जाएं, चाहे बॉर्डर के साथ साथ हो जाएं, ये केतु के होते हैं। केतु
तंग और अंधेरी जगहों को दिखाता है, और राहु जो है रोशन और वसी चीज़ों को दिखाता है। राहु जो है किसी भी प्लैनेट के साथ उसकी सिग्निफिकेशन को कई 100 गुना बढ़ा देता है। अगर ये मार्स के साथ मतलब योग बनाता है तो ये बहुत बड़े बड़े रकबों को दिखाता है, जो ज़रई रकबे बहुत वसी जो होते हैं, कई 100 मुरब्बे जो होते हैं उनको दिखाता है ये। और केतु जो है अगर इसकी बात करें तो ये आपको एक छोटा मकान देता है, बहुत तंग सी गली होती है। ऐसे घर जिनको तंग सी गलियां लगती हैं वो केतु की होती हैं। जो लोग पार्लर का काम करते हैं, सैलून का काम करते हैं, जो मतलब कि बालों की कटिंग का काम करते हैं, क्योंकि बाल भी एक लंबाई के रूप होते हैं ना, ये भी केतु के अंडर आते हैं। दर्जी का जो सिलाई कढ़ाई का काम है, धागे का जो भी काम है, जो मतलब टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ हैं, वो धागे से मुतल्लिक जितने भी शोबे हैं वो केतु के हैं। सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और इंटरनेट से रिलेटेड और जो कुछ भी प्रिंट मीडिया जो भी है, ये सारा कुछ राहु है। राहु और केतु वैसे ये अपोजिट चलते हैं, लेकिन ये रेट्रो चलते हैं, इसलिए केतु का जो ताल्लुक है ये आपकी पास्ट लाइफ के साथ है, और राहु जो है ये आपकी डिज़ायर है, जिस मकसद के लिए आप दुनिया में रीबर्थ आपका हुआ है, जो आप करने के लिए आए हैं। कहते हैं ना कि जो इंसान का कर्मा होता है वो अगर चलता है तो वो राहु की वजह से चलता है। कैसे चलता है? कर्मा का मतलब है आपकी जिम्मेदारियां, ड्यूटियां, जिस काम के लिए आपको दुनिया में वो एक्टिविटी करना पड़ती है, वो फिज़िकली एक्टिविटी जो आप दुनिया में आके करते हैं वो राहु की डिज़ायर की वजह से करते हैं। आपके मन के अंदर ख्वाहिश पैदा होती है जिसके पीछे आपको कुछ मेहनत करना पड़ती है। स्ट्रगल सैटर्न करवाता है, राहु डिज़ायर पैदा करता है। प्रैक्टिकली ये जो सैटर्न की जो मतलब इन्वॉल्वमेंट जब होती है तो फिर वो काम करने के लिए हम उसके लिए अमली तौर पे मेहनत करते हैं। फिर वो इवेंट होता है तो फिर वो जुपिटर की बारी आ जाती है। फ़िलहाल जुपिटर की हम बात नहीं करते, वो पिछली वीडियो में आप वो उनकी डिटेल देख सकते हैं कि जो इवेंट वकूफ़ पज़ीर हो चुका होता है या होने वाला होता है तो जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं होता वो। तो फ़िलहाल आज हम राहु और केतु की बात कर रहे हैं। तो किसी भी प्लैनेट के साथ जब मिलता है तो उसके मुताबिक ये अपनी सिग्निफिकेशन उसमें मिक्स कर देता है। इनकी राहु और केतु की जो केमिस्ट्री है ना बाकी प्लैनेट के साथ बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। राहु जैसे अगर आपके फर्स्ट हाउस में होता है तो ये आपको सेल्फिश बना देता है, क्योंकि इसमें ज़िद होती है, बगावत होती है। ये जो रूल और रेगुलेशन पे अमल ना करने वाले जो लोग होते हैं, जो जराइम पेशा लोग होते हैं, जो बगावत करने वाले लोग होते हैं, ये सारे राहु के अंडर होते हैं। जो तारक दुनिया लोग होते हैं, जो दुनिया से मुंह मोड़ चुके हैं, वो केतु की सिफ्त होते हैं। केतु की आंखें नहीं होती, कान नहीं होते, इसलिए जो नाबीना लोग होते हैं वो केतु के अंडर होते हैं। और जिनकी जो लंगड़ा के चलते हैं, जो अपाहज होते हैं, जिनका पाँव का कोई मसला है, टांग टूट चुकी है, बैसाखी के सहारे चलते हैं, वो राहु की नेगेटिविटी की वजह से होता है। यानी जो अंधे हैं, जो नबीना हैं, वो केतु के ज़ेरे असर है, और जो लंगड़ा के चलते हैं, लंगड़े लोग हैं, अपाहज लोग हैं, बैसाखी से चलते हैं, वो राहु के ज़ेरे असर होते हैं। राहु अगर आपके सेकंड हाउस में आता है तो दूसरे प्लैनेट के साथ अगर कोई अच्छा कम्बिनेशन बन जाए तो ये आपकी सेविंग को बहुत बढ़ा देता है और आपकी फैमिली मेम्बरान की तादाद को बढ़ाता है, आपके बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। अगर थर्ड हाउस में आ जाता है तो ये आपके बहन भाइयों का जो कर्मा है उसमें आपको इंटरेस्ट बढ़ाता है, उसकी डिज़ायर पैदा करता है, कम्युनिकेट करवाता है दुनिया से। ऐसे आप मुख्तलिफ हाउसेज़ को अगर लेके चलते हैं तो राहु अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से अदा करता है। उसमें जो इसकी अपनी ही खासियत है, यानी अलूजन पैदा करना, ये वो भी ज़रूर पैदा करता है। राहु का दूसरे प्लैनेट के साथ क्या रोल होता है? अगर ये सन के साथ से अपना कनेक्शन बनाता है तो सन चूँकि गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखता है, और राहु और सन जब भी मिलते हैं तो ये गवर्नमेंट के साथ रिलेशन बनाता है। क्योंकि सन और राहु दोस्त नहीं है, प्लैनेट दुश्मन है। क्योंकि आपने स्टोरी के हिसाब से अगर गौर करें तो मून और सन ने ही इसकी शिकायत लगाई थी जो शिवाजी को, तो जिसके नतीजे में इसकी गर्दन कट गई थी, सर तन से जुदा हो गया था। तो ये मून और सन को अच्छा नहीं समझता राहु। केतु की भी यही हालत है, केतु भी जो है सन और मून का दुश्मन प्लैनेट है। तो इसलिए जब भी सन और राहु मिलते हैं ना तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा टैक्सेस आपके ऊपर पड़ते हैं। गवर्नमेंट से आपको कुछ मसाइल का शिकार होना पड़ता है। अगर आप कोई ऑफिसर हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का बोझ पड़ जाता है।
अगर राहु और सन मिल जाते हैं तो ये ट्रांजिट की सूरत में अगर होता है तो आप बजाय तरक्की करने के ज़वाल पजीर हो जाते हैं। बाअख्तियार लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं, जो मतलब फेमस लोग हैं वो आपके मुखालफ हो जाते हैं, उनसे ताल्लुकात कशीदा करवाता है, गवर्नमेंट से ताल्लुकात ख़त्म करवाता है। अगर आपका गवर्नमेंट से कोई कंट्रैक्ट चल रहा है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो ये राहु सन की वजह से होता है। उसके बाद अगर केतु की बात करें, केतु और सन की, तो ये भी वही चीज़ है कि केतु और सन जो दुश्मन प्लैनेट है, या केतु के ट्राइन में सन आ जाता है या सन के ट्राइन में केतु आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये आपके बाप को ख़तरा है, बाप का जिस्म डैमेज होना, कोई ऑपरेट हो जाना, या कोई एक्सीडेंट से कोई मसला बन जाना, या कोई किसी भी किस्म का मतलब उनका जो फिज़िकली तौर पे बाप के ऊपर कोई बीमारी की सूरत पैदा हो सकती है, या बाप के कर्मा का ख़ात्मा हो सकता है। अगर ये केतु और सन का योग बनता है तो प्रोग्रेशन के दौरान और ट्रांजिट के दिनों में ये बाप की ज़िंदगी का ख़ात्मा भी हो सकता है। तो ये प्रेडिक्शन आप जब दूसरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको उसमें समझाऊंगा कि प्रोग्रेशन कैसे देखते हैं और ट्रांजिट प्लैनेट को कैसे देखते हैं, इवेंट कैसे पैदा होता है। तो ये बाद की वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपको वो भी गाइड करूँगा। तो बात कर रहे थे कि सन और केतु का। सन और केतु जो है ये बाप का जो कर्मा का ख़ात्मा होता है, उनकी बीमारी की प्रेडिक्शन भी यही है। सन जो है जो बाअख्तियार लोगों से दुश्मनी करवाता है, गवर्नमेंट से नुकसान करवाता है, और आपको जेल भी हो सकती है, गवर्नमेंट के ज़ेरे अताब आप आ सकते हैं, आपको किसी केस की वजह से जेल देखना भी पड़ सकती है, तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है। ये केतु सन की बात हो रही है। उसके बाद अगर हम मून की बात करें, मून और राहु और मून और केतु की बात, तो ये सेम वही चीज़ है। मून क्योंकि आपके जज्बात हैं, आपके इमोशंस हैं, आपके जो भी तब्दीलियां हैं, उनमें ये नेगेटिविटी पैदा होती है। सन और केतु का जब भी कनेक्शन बनता है तो आपकी जो नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती है, आई साइट वीक हो जाती है, आपको आँखों का ऑपरेट करवाना भी पड़ सकता है। इसी तरह सन और राहु की अगर बात करें तो ये आपकी आँखों में कोई चीज़ पड़ जाना, या आँखों में कोई ख़राबी पैदा होना, वबाई बीमारियाँ लग जाना, जिससे आँखों की कई किस्म की बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं, ये सन और राहु की वजह से। उसके बाद अगर हम बात करें राहु और मून की और केतु और मून की, तो मून आपके जज्बात इमोशंस को दिखाता है। मून जो है ये आपकी एक्टिविटी है जो डेली बेस पे आपको जो भी होता है मामलात आपकी ज़िंदगी के, ये उनको दिखाता है। मून आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग लेके आता है। मून जो है ये गलत किस्म की तब्दीलियाँ लेके आता है। जब भी मून केतु के साथ कनेक्ट होता है तो आपके जज्बात में एक परेशानी पैदा करता है, ये डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, ये आपको खौफ की तरफ लेके जाता है, और आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चेंजिंग आती है जो आपके लिए परेशान कुन साबित होती हैं। मसलन आपको बीमारी का लग जाना, फिज़िकली तौर पे कोई ऐसे रोग लगना जिससे आप मतलब आपको ऑपरेट तक करवाना पड़ सकता है। और ऐसे ही आप अगर फीमेल कुंडली की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर फीमेल कुंडली की बात करें तो उसमें उनके हार्मोन सिस्टम ख़राब हो जाते हैं, ये मून और केतु की वजह से। अगर मून और राहु की बात करें तो ये आपकी लाइफ में एक सफ़र की तरफ इशारा है, और ऐसा सफ़र जो बहुत लंबे सफ़र होते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना। मून जो है ये लिक्विड चीज़ों से भी मंसूब होता है, बहुत बड़ा यानी कि समंदर क्रॉस करना, ये भी एक आपकी लाइफ में इवेंट आ सकता है। यानी अगर आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं तो उसमें मून और राहु अगर कनेक्शन में आ जाते हैं, इनका योग बन रहा है कुंडली में, तो आप बैरून मुल्क ज़रूर जाएंगे। मून आपकी वालदा से भी मंसूब है, और अगर मून और केतु का कनेक्शन हो रहा है तो आपकी वालदा की बीमारी को ज़ाहिर करता है, यानी आपकी वालदा अक्सर बीमार रहेंगी, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि वालदा का किसी बीमारी की वजह से ऑपरेट तक नौबत आ जाए। ऐसे ही अगर राहु और मून की बात करें तो मून जो है ये आपकी वालदा से मंसूब है, राहु जो है ये डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, ये ऐसी परेशान कुन सोच पैदा करता है जो वालदा को लग सकती है। वालदा से मंसूब कुछ मसाइल परेशानियाँ ये भी हो सकती हैं। मून चेंजिंग होता है, तब्दीलियाँ लेके आता है, तो राहु की वजह से कुछ नेगेटिव चेंजिंग आ सकती है आपकी लाइफ में, और केतु की वजह से भी जो है अगर चेंजिंग आता है तो उसमें आपको परेशानी भी साथ देखना पड़ सकती है। अगर मून और केतु की बात करें तो ये जादू टोने की तरफ भी इशारा होता है।
राहु और मून भी यही चीज़ है कि भूत प्रेत का साया होना, हस्टेरिया बीमारी होना, नफसियाती बीमारियां पैदा होना, जो दिमाग से रिलेटेड बीमारियां होती है वो राहु और मून की नतीजा होता है। अगर मार्स और राहु की बात करें तो मार्स जो है आपका फिज़िकल बॉडी होता है, ये आपकी एनर्जी लेवल होता है, ये आपकी ताकत होती है। मार्स आपकी फ़िज़िकली एक्टिविटी भी होती है। तो राहु अगर मार्स के साथ मिल जाता है, क्योंकि इनका आपस में कोई दुश्मनी वाली बात नहीं, तो इसलिए राहु आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप और ये पोजीशन अगर कुंडली में अगर हाउसेज की बात करें तो अगर 6th हाउस में बन जाती है मार्स और राहु की, तो आपके दुश्मनों का खात्मा करता है, आपको मकरूज़ होने से बचाता है। आपके जो अंडर काम करते लोग वो आपके मतहत रहते हैं, कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा, चाहे वो अदालती काम हो या फिज़िकली तौर पे लड़ाई झगड़े का मामला हो या बहस मुबासे की बात हो। तो राहु और मार्स का जो है ना कम्बिनेशन, ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, दुश्मनों का खात्मा करता है। मार्स आपकी फ़िज़िकली एक्टिविटी है तो आप अच्छे एथलीट बन सकते हैं। अगर उसमें सन भी शामिल हो जाता है तो आप बहुत फेमस भी हो सकते हैं। मार्स और केतु का अगर योग बन जाता है तो ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छा योग होता है। ख़ास तौर पे ये अगर मैरिड लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो किसी फीमेल कुंडली में ये अच्छा योग बनता है। इसमें आपके जो अज़दवाजी मामलात में मसाइल होते हैं उनका ख़ात्मा होता है। अगर यही पोजीशन 6th हाउस में, 8th में या 12th में आ जाए तो ये मुखालफ दुश्मनों का ख़ात्मा करता है आपके मसाइल और परेशानियों से आपको बचाता है और आपको मकरूज़ होने से बचाता है। अगर राहु और मरकरी की बात करें या मरकरी और केतु की बात करें तो ये भी क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट प्लैनेट नहीं हैं, तो इसमें अगर मरकरी जो है ये आपका कम्युनिकेशन है, आपकी लैंग्वेज है, आपके जो हाथ हैं और आपके जो सुनने ज़ुबान बोलने की सलाहियत है, जो आपके मतलब सेंस हैं आपकी, ये उनको दिखाता है मरकरी। अगर मरकरी और राहु की बात करें तो राहु जो है हर चीज़ का हुजम बढ़ाता है, ये आपके ताल्लुकात को वसी करता है, आपका कम्युनिकेशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके जो बहुत अच्छे अच्छे एग्रीमेंट साइन करवाता है बिज़नेस से रिलेटेड। और मरकरी का ताल्लुक जो है आपकी दिमागी सलाहियत से भी है, आपकी इंटेलिजेंस से भी है। ये आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है, ये आपको इंटरनेट का बेताज बादशाह बनाता है, आप वेब डेवलपर बनते हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया में आपका बहुत ज़्यादा रोल माना जाता है। जो मीडिया से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उसमें राहु और मरकरी वाले जिनका योग अच्छा होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है ये भी मरकरी और राहु का नतीजा होती है, ये इन्हीं के योग का कमाल होती है। केतु और मरकरी की अगर बात करें तो केतु चूँकि डिटैच्ड करता है, किसी चीज़ से भी दूर करता है। अगर मरकरी से इसका कनेक्शन बन जाता है तो इसका मतलब है कि आपको सोचने समझने की सलाहियत में कमी आ रही है, आपकी याददाश्त वीक हो रही है, आप मैथ में कमज़ोर हैं, आप कैलकुलेशन करने में कमज़ोर हैं, आपको बहुत जल्द कोई भूल जाती है चीज़ें, और आप बिज़नेस माइंड नहीं है, आपका बिज़नेस का लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें जुपिटर और राहु और केतु की, तो जुपिटर राहु क्योंकि दोनों की आपस में कोई दुश्मनी तो नहीं, लेकिन दोनों नज़रियाती लिहाज से अपोजिट प्लैनेट हैं। जुपिटर जो है ये एक रूहानियत की तरफ ले आने वाला प्लैनेट है, ये रिलीजन की तरफ लेके जाता है, और जबकि जो राहु है ये खालस दुनियादारी की तरफ लेके जाता है, ये एक साइंस है, ये आपको ओकल्ट उलूम की तरफ लेके जाता है, साइंटिफिक उलूम की तरफ लेके जाता है। राहु जो है ये अकली हवास को अहमियत देता है, और जुपिटर जो है ये आपको मजहबी मामलात की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जुपिटर जो है ये आपको नेकी का दर्स देता है, लेकिन राहु जो है ये कहता है पैसा आए जहाँ से भी आए, बेशक धोखे से आए, क्योंकि ये ब्लैक मिलर प्लैनेट है, ये इंसान को वर्गलाता है, ये धोखा देता भी है, धोखा दिलवाता भी है, और ये झूठ भी बोलता है, ये बदी का प्लैनेट है राहु। लेकिन जुपिटर और राहु जब इकट्ठे हो जाते हैं तो अगर यहाँ पे किसी और तरीके से, यानी कि प्लेसमेंट के हिसाब से, कोई एस्पेक्ट के ज़रिए से जुपिटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है,
तो राहु नेक हो जाता है, यानी राहु उसके ज़ेरे असर आ जाता है, राहु की जो नेगेटिविटी वो कम हो जाती है। राहु जो है, राहु और केतु की ये एक नेचर है कि जुपिटर को गुरु मानते हैं, उस्ताद मानते हैं, और इसका इज़्ज़त भी करते हैं, इसका एहतराम करते हैं। इसलिए जुपिटर राहु जब भी इकट्ठे हो जाएं तो ये आपकी अगर तो मजहबी मामलात की तरफ आप अट्रैक्ट एक बार हो गए तो उसमें शिद्दत पैदा करेगा, इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाएगा। अगर इस योग में मार्स भी एक्टिव हो जाता है तो आप इतने ज़्यादा कट्टर किस्म के मजहबी हो जाते हैं कि वो आप अपने मज़हब की खातिर लोगों को मारने से भी दरेग नहीं करेंगे, आपके अंदर इंतहा पसंदी पैदा करता है। ऐसे ही जुपिटर जो है ये एक ज्ञान होता है, राहु जो है इंटरनेट होता है, तो ये इंटरनेट से आपको नॉलेज दिलवाता है, ये आपको डिजिटल करेंसी की ट्रेडिंग करने से फ़ायदे दिलवाता है। और राहु जो है ये माया है, धोखा भी है, तो ये बाज़-औक़ात आपको गलत रस्म व रिवाज का पाबंद भी बना सकता है। मजहबी मामलात में अगर आप ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपके दिल में कुछ वहम पैदा कर देता है, कुछ ऐसे वसवसे भी डाल देता है कि आप फजूल किस्म के रस्म व रिवाज भी अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। किस्म की रस्में निकलती हैं, बिद्दत जिसे बोलते हैं, वो राहु और जुपिटर की कम्बिनेशन का नतीजा होता है। जुपिटर केतु जब भी मिलते हैं तो ये आपकी रूहानी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक चेंजिंग लेके आते हैं। केतु चूँकि आपको अपने से दूर करता है, अपने फिज़िकल बॉडी से भी दूर करता है, जुपिटर जो है वो रूहानियत की तरफ लेके जाने वाला, तो इसलिए दोनों का नज़रियाती लिहाज से ये मुत्तफ़िक प्लैनेट हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा मेडिटेशन करवा सकता है, रूहानी दुनिया का आपको रूहानी बातनी आँख के ज़रिए से नज़ारा करवा सकता है। आपके अंदर कश्फी रूहानी सलाहियतें पैदा हो सकती हैं, आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। चूँकि केतु जो है वो अपने मन की दुनिया को ज़्यादा देखता है, वो अंदर की दुनिया को झांकता है, और जुपिटर जो है नॉलेज होता है। तो ये केतु और जुपिटर मिलके एक बहुत अच्छा नॉलेज इंसान को दिलवाते हैं, जो रूहानियत से रिलेटेड होता है, जो रूहानी ज़िंदगी से मुतल्लिक होता है, और इंसान दूसरे की जो मतलब के मसाइल को समझने की सलाहियत रखता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे एक स्कॉलर भी बनते हैं। अगर पीरी मुरीदी की बात करें तो जो जुपिटर और केतु का कम्बिनेशन है ये आपको बहुत ज़्यादा आपके जो मुरीदैन का हल्का वसी कर देता है। आप पीरी मुरीदी वाली अगर लाइफ में आते हैं तो आप ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। ध्यान अपनी तरफ माइल करने में माहिर है, क्योंकि आपके पास जुपिटर आप खुद हो और केतु जो है आपकी मन का नॉलेज है। जुपिटर और केतु जो है ये, चूँकि जुपिटर आप खुद हैं, केतु जो है आपकी मन की दुनिया है, आप अपने अंदर की दुनिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। तो जुपिटर केतु का जो कम्बिनेशन है वो इस लिहाज से भी बहुत अच्छा है कि आप अपने अंडर जितने भी आपके जो अकीदतमंद लोग हैं उनका दिल का हाल आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकते हैं, उनकी कैफियत को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, आप एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वीनस और राहु केतु की। वीनस जो है इसको अगर देखा जाए तो ये आपकी लग्जरी लाइफ का प्लैनेट होता है, ये आपके एंजॉयमेंट की तरफ लेके जाने वाला प्लैनेट है, ये आपकी खुशियों का कारक प्लैनेट होता है। वीनस आपकी वाइफ को दिखाता है अगर मेल कुंडली की बात करें। राहु वीनस जब इकट्ठे होते हैं तो वीनस क्योंकि पैसा है तो ये बहुत बड़ा पैसा लेके आता है। राहु और वीनस का योग जो है अगर अच्छा बन जाए किसी ऐसी राशि में जिसमें वीनस भी स्ट्रॉन्ग हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा पैसा दिलवाता है, ये आपको बहुत हाई लेवल की एंजॉयमेंट दिलवाता है, आप लग्जरी लाइफ जीते हो, आपको बहुत ज़्यादा पुरसुकून और ख़ूबसूरत घर मिलता है। वीनस घर से भी मंसूब है, आपको बहुत खूबसूरत गाड़ी मिलती है, गाड़ी से भी मंसूब है। जिसका राहु और वीनस स्ट्रॉन्ग होता है तो वो आपको लड़की मिल जाती है, उसके साथ आपकी गपशप शुरू हो जाती है। क्योंकि राहु जो है ये चर्ब ज़ुबान प्लैनेट है, ये आपके दिमाग में एक शैतानी वसवसा और ख्यालात डालता है, ये बहुत अच्छा प्लानिंग करने वाला प्लैनेट होता है। तो जो भी आप प्लानिंग करेंगे, जो कवर स्टोरी बनाते हैं तो लोग आपकी बातों में आ जाते हैं। जुपिटर वीनस के कम्बिनेशन से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा माइल होंगी। राहु और वीनस जो है ये डीप फ्राई चीज़ें खाने वाले जो शौकीन लोग होते हैं उनको दिखाता है। बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो खाने मिलते हैं
ये उस तरफ आपको लेके जाता है जब राहु और वीनस इकट्ठा हो जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि अगर वीनस और केतु का योग बन जाता है तो केतु डिटैच करता है, तो वीनस जो है आपकी ये वाइफ भी हो सकती है। अगर मेल कुंडली की बात करें तो आपको अपनी मैरिड लाइफ में कुछ मसाइल देखना पड़ सकते हैं, आपके घर में कुछ नेगेटिविटी आ सकती है, कोई लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है, आपके घर का जो आपका सोने का कमरा है वो कॉर्नर वाला हो सकता है अगर केतु और वीनस की बात करें तो। और आप पैसे से दूर होंगे, ये केतु डिटैच्ड करता है ना, किसी भी चीज़ से आपको दूर कर देता है। तो वीनस पैसा है, पैसे से दूरी, बीवी से दूरी, खुशियों से दूरी, लग्जरी लाइफ से दूरी और तंग सी जगह देना, यानी खुशियों से दूर रखना। देखते हैं सैटर्न और राहु केतु। राहु और सैटर्न जो है, सैटर्न जो कि आपका कर्मा है और जो राहु है ये माया है। तो आपके जो प्रोफेशन में जो है ना, ये कुछ ऐसे उतार चढ़ाव जो मसाइल मतवक्को हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ऐसे मतलब कि परेशान कुन लम्हात भी आ सकते हैं कि जिसमें अचानक तनज़ली परेशानी दुख का सामना करना पड़ सकता है। आपके प्रोफेशन में कुछ अजीबोगरीब किस्म की नेगेटिव किस्म की तब्दीलियां आना। दूसरा पहलू अगर हम देखें तो आपका जो कर्मा है बैरून मुल्क से भी ताल्लुक़ रख सकता है। राहु बैरून मुल्क है और सैटर्न जो है आपका कर्मा है, आपका प्रोफेशन है, तो ये आपको बैरून मुल्क ले के जा सकता है। और सैटर्न जो है आपकी एक्टिविटी है, जो कुछ आप मेहनत करते हैं वो किसी डिज़ायर की पीछे आप करते हैं। आपके अंदर एक ऐसी शिद्दत की ख्वाहिश छुपी होती है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है कोई ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए। अब ये दूसरे प्लैनेट का जो कम्बिनेशन है वो ज़ाहिर करता है कि आप किस साइड पे जा रहे हैं, आपकी डिज़ायर कौन सी है, आप किस साइड पे तरक्की करना चाहते हैं, तो ये दूसरे प्लैनेट दिखाएंगे। अगर सैटर्न केतु की बात करें तो केतु बात फिर वही है, कर्मा का ख़ात्मा, यानी डिटैच करना, कर्मा से दूर करना। आपके जो अमाल हैं, आपकी मेहनत है, आपकी स्ट्रगल है वो रुक जाएगी, चलता कारोबार रुक जाएगा। जो भी आप कारोबार कर रहे हो उसमें लॉस हो जाएगा, आपका दिल उठ जाएगा, आप बागी हो जाएंगे उस काम से, दिल भर जाएगा, आप किसी भी मेहनत के काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जितने भी प्लैनेट होते हैं वो हमारे जो रिश्ते होते हैं उनको भी दिखाते हैं। जैसे मून आपकी वालदा है तो, और सैटर्न जो है ये आपके बड़े भाइयों से मंसूब है, बड़ा भाई और घर के जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनको दिखाता है। अगर सैटर्न के साथ केतु का कनेक्शन बनता है तो ये किसी घर के किसी बड़े फ़र्द की डेथ की निशानी भी होती है। ये तो प्रोग्रेशन और ट्रांजिट में देखेंगे तो तभी पता चलेगा ना कि वो कब होगी। लेकिन बर्थ चार्ट में अगर ये आपके ये योग बन रहा है तो ये जब भी इसका टाइम आएगा, टाइम कब आएगा वो प्रोग्रेशन और जो है वो ट्रांजिट यही बताएगा, तो तब वो इवेंट हो सकता है। तो इसलिए कबल अज़ वक्त परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब ने मरना है, सब ने जाना है इस दुनिया को छोड़ के। हम फ़ानी लोग हैं तो हम सब ने इस दुनिया को छोड़ के जाना है, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। तो जिसके भी कर्मा का ख़ात्मा होगा तो वो यही साइन होते हैं केतु का उस प्लैनेट के साथ, यानी कि जैसे अगर मार्स के साथ है तो आपके भाई का कर्मा का ख़ात्मा यानी उसकी डेथ की निशानी है। वीनस के साथ अगर केतु का योग बन रहा है तो बीवी पहले चली जाएगी, आपकी लाइफ में ये वाक़यात होंगे। और ऐसे ही सैटर्न के साथ अगर केतु का योग बन रहा है तो किसी बड़े फ़र्द का, बड़े भाई का या घर के किसी बुज़ुर्ग का कर्मा का ख़ात्मा हो जाएगा। अगर सन के साथ केतु का योग बन रहा है तो बाप का कर्मा का ख़ात्मा हो जाएगा, यानी बाप का जो कारोबार है या वो छूट जाएगा या वो ज़िंदगी से चले जाएंगे। इसी तरह हर प्लैनेट का हम राहु और केतु से ये जो प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि किसी कर्मा का ख़ात्मा जो है वो किसका होगा। ये फ़िलहाल मैं जो सैटर्न की बात बता रहा था ये तो बज़ात खुद एक प्रोफेशन है, ये कर्मा है, ये आपका कर्मा है। तो जब ये केतु के साथ मिलता है तो आपका जो प्रोफेशन है ना उसमें एक रुकावट आ जाती है, वो रुक जाता है। और अगर जुपिटर भी इन्वॉल्व उसमें हो चुका है तो फिर ये है कि उसमें बाद में एक नए अंदाज से बेहतरी शुरू हो जाती है, नए तरीके से वो स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये आज की जो राहु केतु की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है
मतलब कि बहुत ज़्यादा मुकम्मल मैंने अभी आपको नहीं बताया। ये इतने वसी इनकी सिग्निफिकेशन है कि ये और भी वीडियोस में मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये कुछ एस्ट्रोलॉजर राहु और केतु को इतना ज़्यादा अहमियत देते हैं कि वो सिर्फ इन्हीं दो प्लैनेट से ही बहुत सारी प्रडिक्शन कर लेते हैं, क्योंकि इनका दायराकार बहुत वसी है। क्योंकि ये जो आज की दुनिया है ये राहु की दुनिया कहलाती है, यानी हर बंदा जो है एक दूसरे को धोखा दे रहा है। प्लानिंग के तहत हर काम हो रहा है। जो दुनिया की जो तरक्की है, साइंस की तरक्की जो है, मेडिकल की जो तरक्की हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब आ चुकी है, तो ये सारा कुछ क्या है, ये राहु की एनर्जी काम कर रही है। तो राहु की जो एनर्जी है ना, ये आज के दौर में बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। जो बिज़नेस की बात अगर हम करें तो कोई भी बिज़नेस है उसमें प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा किया जा रहा है, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। ये इसमें सोशल मीडिया को शामिल करके जो भी हम इसमें फ़ायदे उठा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या है, ये राहु है। राहु आपका ब्रेन वॉश करता है। राहु क्योंकि ये आपको धोखा देता है, आपको प्रोपेगेंडे के ज़ेरे असर करता है, आपको वो चीज़ ख़रीदने की तरफ माइल करता है जो आप ख़रीदना ही नहीं चाह रहे। तो ये जो मतलब आज के दौर में जो मार्केटिंग है ना, उसके पीछे ये राहु का बहुत बड़ा रोल होता है। जो डिजिटल करेंसी आ रही है, ये भी सारा कुछ राहु ही है। तो राहु का दायराकार बहुत वसी है। इस पर मैं इंशाल्लाह मज़ीद एक और वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। तो बल्कि मैं आप दोस्तों से एक ऑफ़र आपको दे रहा हूँ, अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस से राहु और केतु के हवाले से करवाना चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मुझे सेंड करें, और उसमें अपना क्वेश्चन अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो उसमें मैं आपको आपकी कुंडली में बताऊंगा कि ये राहु और केतु आपके किन किन प्लैनेट को अफेक्ट कर रहे हैं और उनका आपकी लाइफ में क्या असर रूनुमा हो रहा है। तो ये मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ़र दे रहा हूँ। उस पर मैं आपको वीडियो बना के पेश करूँगा। अगर मेरे पास एक जैसे क्वेश्चन आए तो उसमें मैं आपको एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपकी डेट ऑफ बर्थ का हवाला दे के कि आपकी कुंडलियों में ये योग बन रहे हैं राहु और केतु की वजह से। तो उस के मुताबिक आप अपना लाहे अमल तैयार कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि मेरी वीडियो से बहुत सी नॉलेज भी मिला होगा, आप अपनी कुंडलियों का एनालिसिस खुद भी कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपको राहु और केतु की पोजीशन समझने में आसानी हो चुकी है, दूसरे प्लैनेट के साथ ये क्या असरात पैदा करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और जो इंटरेस्ट रखते हैं एस्ट्रोलॉजी का उन दोस्तों को भी लेके आएँ मेरे चैनल की तरफ। तो आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे फिर एक वीडियो लेके हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।